अच्छा, मेरे वर्क फ्रॉम होम का देखा देखी पूरे विश्व में देखा उसको, असर पड़ा उस पर। ये रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक समस्या जो सबने बताई वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में, 3 महीने घर पे पड़े हुए हो गए साहब। हाँ, हमारा काम हर दूसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का, 3 महीने घर पे हो गए। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। ये सबसे बड़ा कष्ट था और हर शादीशुदा का था। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। हाय 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 हाय, कुछ तो परिवर्तन हो। देखो, बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाने की स्थिति तो ये थी ना कि आदमी बेसन लेने जाए, सूजी लेके आओ। बहुत अच्छे। घर में पड़े थे, 3 महीने लगातार ऐसे हो गए थे, सब कुछ बंद बाहर। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए, किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया। अच्छा। लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। एक दृश्य आपको और याद दिलाता हूं। 22 मार्च 2 साल पहले, आप याद करो, जनता कर्फ्यू लगा था साहब। मैं दिल्ली में जा रहा था, मैंने जीवन में कर्फ्यू पहली बार देखा था। मैं सुबह 10 बजे अपनी बालकनी में आया, पूरा सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो गली के कुत्ते बहुत परेशान थे, उन्होंने भी कर्फ्यू पहली बार देखा था। वो कौन सा अलीगढ़, मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद से आए थे, वो भी वही पैदा हुए थे। अच्छा, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है। तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा, वो 5 बजे मोदी जी का आदेश था कि वो ताली थाली बजाने का, तो अचानक 5 बजे ताली थाली शंख, एकदम शोर शराबा हुआ। वो कुत्ता हड़बड़ा गया बेचारा। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया ऐसा। अच्छा, 7 बजे फिर वापस वही सुर सन्नाटा छा गया, साहब कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। ये 22 मार्च का एक दृश्य दिखाया। एक कोरोना काल की कविता और सुनाता हूँ पहले, उसके बाद मैं फिर हरियाणा पे आऊंगा। हाँ। ये नई कविता है बिल्कुल, इसलिए कागज का भी सहारा लेना पड़ेगा। हाँ। इसका आनंद लें आप। इसका शीर्षक है कोरोना काल के बाद पहला कवि सम्मेलन। हाय हाय। हाँ, सुरेश जी बैठे ना। हाँ। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला। तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। एक चुटकी। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया। ओए होए होए होए। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। एक कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा पसंद नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। हाय हाय। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति कीर्ति ने बताई थी। 3 महीने हो गए थे बेचारे लटके, क्या लटक गए थे। सब निक्कर बनियान में गुजारा हो रहा था जी बस। अब कपड़े रखने की बारी, तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो, पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। क्या कहें, वाह वाह। पानी के छींट और गर्म स्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। एक एक दृश्य का आप लोग आनंद लें। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है।
सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूले हुए सूटकेस को देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था, अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इस ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, हाय हाय, उनसे बतियाऊंगा, हाँ, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। हाय हाय। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। वाह 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 वाह। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। हाँ। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, बिजू का टाइप स्त्री खड़ी मिली। मैंने उसका ये रूप 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब जी गंतव्य पर पहुंच के उसका दृश्य देखिए आप। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला आ रहा था। हाय हाय। पास खड़े चिराग जैन ने कहा, इनको देखकर मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊंगा, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊंगा। एयरपोर्ट से बाहर आने पर, आज भी वो हमारा स्वागत सुरेश जी ने किया। एयरपोर्ट से बाहर आने पर आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, शादी हो गई, जयमाला हो गए, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला, काहे की बधाई, पता नहीं तुम सब क्या ड्रामा रच रहे हो, विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं न मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, श्रोता थे, माइक था, माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। प्रोग्राम